हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्ट्री में। मैं मोना मैं फिर से आ गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। आज की टॉपिक है गाइज, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। कुछ वो लोग आपको तोड़ना चाहते थे लेकिन आप और स्ट्रांग होके निकल गए हैं। मुझे आज ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आपके आसपास आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा से तोड़ना चाहते थे, आपको डाउन खींचने की कोशिश करते थे, नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, आप सक्सेस आपको मिले। लेकिन आपने बाजी मार ली है, ठीक है। आपने वो लोग ने आप लोग को ब्रेक करना खोजा, आपको तोड़ना खोजा, लेकिन आप और स्ट्रांग होके और निखर के आप उभर के आ गए हैं। ऐसी एनर्जी है। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपसे रिजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी के दूसरे के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। आइए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के रीडिंग। हम लोग दो कार्ड से रीडिंग लेंगे। हे ईश्वर परमात्मा, शिव शक्ति, मेरे एंजल, मेरे गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो लोग मेरे व्यूअर्स को तोड़ना चाहते थे और ये और निखर के आ गए हैं। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें व्यूअर्स। वो लोग आपको तोड़ना चाहते थे, आप और निखर के आ गए। दो क्वीन की कार्ड आ रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्स। मेरे व्यूअर्स, वो लोग आपको तोड़ना चाहते थे, आप और निखर के आ गए। यूनिवर्स प्लीज, शिव शक्ति, गुरु महाराज प्लीज मुझे गाइड करें। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, खुद ब खुद कार्ड आ रही है अपने आप। ये मैं ऊपर वाली कार्ड को क्लियरफाई कर रही हूँ। क्लिंजिंग ऑफ बॉटम ऑफ द डेक है सेरेंडिटी, डिप्टी, सेरेंडिटी। एक लक का कार्ड है ये, ठीक है। आपको दिख रही होगी कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है। गाइज, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके जो हेटर्स है, दुश्मन है, आप ऐसे इंसान है ना, बहुत ग्राउंडेड इंसान है आप बहुत लविंग, प्रकृति से, इंसानों से, हर चीज से घुल, इवन जानवरों से भी आप प्रेम करते हैं, जानवरों से भी घुल मिल के रहने वाले इंसान है। और मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को भी, लोगों के साथ भी भला कौन दुश्मनी कर सकता है। लेकिन ये दुनिया है भाई, यहाँ कोई किसी को अच्छाई नहीं दिखाई देता है, किसी का अच्छाई बर्दाश्त नहीं होता है। आप इतने ग्राउंडेड पर्सन है, आप में कोई कमी नहीं है, न प्यार की कमी है, न धन संपत्ति की कमी है, न रूप रंगत में कमी है, किसी भी चीज में आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप बहुत सारी चीज खुद से मैनेज करते हो, बहुत सारी गुण है आप में, ठीक है। आप एक न्याय प्रिय इंसान हो, आप कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इतनी सारी गुण आप में है, फिर भी आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, आप हमेशा धरती से कनेक्टेड रहते हैं, आप में वो घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, आप बहुत केयरिंग और लविंग नेचर के इंसान आप हो सकते हो। और आपको हमेशा बैलेंस बना के चलना पसंद
पड़ता है। आप हमेशा जस्टिस लवर हो, आपको लोगों के साथ बुरा करना, बुरा व्यवहार करना, लोगों के साथ भेदभाव करना, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है आप में, आप गलत बर्दाश्त नहीं करते हो, ठीक है? आप एकदम क्लियरली कम्युनिकेट कर लेते हो कि आपको लोग कोई बुरा कर लेता है तो आप आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते हो। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इंसान आप हो। लेकिन आपके हेटर्स ने आपकी इस अच्छाई को भी नजरअंदाज करके वो लोग ने बहुत सारी चीजें आपके लिए करना चाहा, आपको उल्टा लटकाने की प्लानिंग की, आपको हमेशा नेगेटिविटी सेंड किया, आपको हमेशा दबाना चाहा, आपको हमेशा भला बुरा कहा, लोगों के साथ आपके बारे में अच्छा बुरा बोलना, आपके दिमाग में आपको बंधन में बांधने की कोशिश की, ठीक है? आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो ना, फिर भी ये लोग ने आपको एक बंधन में ट्रैप करके रखा हुआ है। हो सकता है पास्ट में आपको किसी बंधन में, किसी ट्रैप में ये लोग ने फंसाने की कोशिश की हो। ये लोग ने आपको एक नेगेटिविटी ऐसी किया कराया आपके ऊपर किया है कि आपको अपने ही इल्यूजन में, अपने ही माइंड में, भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश ये लोग किया है, ये लोग ने किया है आपके साथ, ठीक है? बहुत सारी अराजकता आपके साथ की है, आपकी फैमिली के साथ आपकी रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, आपके साथ बहुत सारी जो ये लोग कर सकते थे वो सारी चीज आप ये लोग ने, आपके हेटर्स ने, आपके हेटर्स दुश्मन तो नहीं, आप तो नहीं मानते हो वो लोग को अपने दुश्मन। आप इतना लविंग और केयरिंग, इतना मदर नेचर के साथ, आप मदर नेचर है ना आप में कि आप किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, अपने दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपकी अच्छाई, आपकी नेचर से भी जल के वो लोग आपके साथ इतना सारी अराजकता आपके साथ करते हैं। वो लोग इतना सारे चीजें आपको देने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी हर हिसाब नहीं है, ठीक है? लेकिन 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 आप तो एक रानी हो, ठीक है? आप एक रानी हो, आप एक पावरफुल हो। इन्होंने जितना आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, उतना आपने अपने जीवन में बैलेंस बनाते गए, आपने अपने जीवन की अथॉरिटी आपने नहीं छोड़ा, आपको आप और उभर के निकल गए। जितना ये लोग ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको इग्नोर किया, आपने उन लोगों के साथ में कभी अटैचमेंट नहीं रखा, उन लोग के साथ बुरा नहीं सोचा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। आप अपने जीवन में, ये लोग ने कितनी भी आपके जीवन में संघर्ष, नेगेटिविटी जो भी ये लोग ने करने की कोशिश की आपके जीवन में, लेकिन आप उसको ठीक करते गए, ठीक है? आप एक स्पिरिचुअली इंसान है, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड, आपके परमात्मा ईश्वर, हमेशा आप एक गाइडेड पर्सन हो, आप गाइडेड है ऊपर से, आप प्रोटेक्टेड हो। आपने हमेशा चीजों को गलत है, खराब हो गया करके रोक के बैठना आपने चूज नहीं किया। हमेशा आप, अगर लोगों ने आपके साथ बुरा भी करता है तो आप लोगों को इग्नोर करके, लोगों को इग्नोर करके चीजों को ठीक करते हुए आप आगे बढ़ते गए। इसीलिए आपके साथ भी ईश्वर ने जस्टिस किया। आप एक अथॉरिटेबल, एकदम पावरफुल इंसान के रूप में आप उभर के आ गए। और ये कहानी आपकी कहानी है जो ये कभी खत्म नहीं होने वाली कहानी है, क्योंकि ये मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, आप हो सकता है ये लोग ने आपको बहुत सारी, आपको आपकी कहानी ही खत्म करना चाहा ये लोग ने, ठीक है? ये लोग चाहते थे कि आपकी जीवन खत्म हो जाए, आपकी कहानी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप को जितना भी परेशान ये लोग किया, उतना ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते गए, आप मजबूत होते गए। यहाँ भी एंजल की ब्लेसिंग है, आपकी पूर्वजों की ब्लेसिंग है। आपने अपने पावर को नहीं छोड़ा, आपने अपने ट्रू सेल्फ को नहीं छोड़ा, अपने ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा। ये लोग ने भले ही आपकी कहानी को खत्म करने की कोशिश की हो, लेकिन ये आपने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा, अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं छोड़ा। इसीलिए आप और स्ट्रांग होके निकल गए और स्ट्रांग बनते आप चले गए, ठीक है? आपने हमेशा, ये लोग ने आपको हमेशा उल्टा लटकाने के लिए कोशिश किया, ये लोग ने हमेशा लोगों के साथ भी बुरा किया, आपके साथ भी बुरा किया, लेकिन आपने हमेशा टू बी फियर रहना आपने सीखा। आपने अपने नेचर को, अपनी इमोशन को, अपनी बिहेव को कभी नहीं चेंज किया। ये लोग के वजह से भले ये लोग ने आपको कितना भी परेशानी देने की कोशिश किया हो, लेकिन आपने अपने ट्रू सेल्फ को कभी नहीं बदला।
आपने, ठीक है, आपने हमेशा अपने क्लीन अप करते गए, आपने डीप थिंकिंग की, अपने जीवन की हर नेगेटिविटी को, हर कचरा को आपने क्लीन करते गए। आपने जितनी भी अपने जीवन की बुरी चीजें थी, वो सारे चीज को आपने क्लीन अप करते अपने जीवन में आप आगे बढ़ते गए। फलस्वरूप आप एक पावरफुल, एक रानी, क्वीन ऑफ सोर्स आपके पास इस समय में, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके साथ, स्टेबल मनी है, धन, करियर, स्टेबिलिटी, आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपके पास आ रहा है। आप और उभर के आ गए, आप और निखर के आ गए। जितना भी ये लोग ने आपके साथ परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की, आप और अपने आप को पावरफुल करके निकाला, और आपने हर वो नेगेटिविटी, ईश्वर भी आपके साथ है। आपके ईश्वर ने आपके साथ जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपके दुश्मन हेटर्स ने आपको नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश की, आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, हमेशा इस सोर्स से आपको उस नेगेटिविटी को कट करके आपको एक नॉलेज, आइडिया, ग्रोथ, विजडम आपको हमेशा प्रोवाइड किया आपके ईश्वर में, परमात्मा ने। फलस्वरूप आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनके, एक एकदम बैलेंस इंसान बनके आप उभर के आए हैं, और हमेशा लक आपके साथ में है, ठीक है। यहाँ सेरेंटेन डीबी टिकट कार्ड है, 9 नंबर की कार्ड है। आपने हर उस साइकिल से, हर उस चीज से, 9 नंबर की कार्ड है, उस चीज से, हर तकलीफ से, हर प्रॉब्लम से आपने अपने जीवन में लेसन सीखा और आगे बढ़ा। कभी आप स्टॉक नहीं रहे अपने सिचुएशन में, लोगों के बातों में, लोगों के व्यवहार में कभी आपने आप स्टॉक नहीं रहे। फलस्वरूप आपके जीवन में गुड लक आ रही है, आपके जीवन में खुशियां आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होकर उभर रहे हो अभी। और आपके दुश्मन आपको देख के कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, कैसे? आप एक बहुत दानवीर इंसान हो। आप गिव एंड टेक में बैलेंस, गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। आप दुखी, गरीब, असहाय सबके साथ घुल मिल के चलने वाले इंसान हो। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हो। आप एकदम पारिवारिक, सबसे घुलना मिलना, ऐसे गिव एंड टेक में विश्वास रखने वाले इंसान है। आप सबकी मदद करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ आ रही है, और आपकी हर वो विश फुलफिलमेंट होगा। आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे ईश्वर, आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे। आपकी हर वो एक इंसान इच्छा पूरा होने वाली है, हर वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरा होने वाली है। आप एक ऐसे पोजीशन में रहने वाले हो, आपके अंडर में लोग काम करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपको पहचानेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन आपके दुश्मन अब इस स्टेज में जाने वाले हैं, जिन्होंने भी आपको तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश की कर रहे थे, अब उनकी जो चीजें हैं, जो कारनामा है, अब उन्हीं के ऊपर हावी होने वाले हैं। अब वो कंफ्यूजन में आ रहे हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ की जितनी भी सुकून है, जितनी भी सेलिब्रेशन है, जितनी भी खुशी की मोमेंट थे, अब वो लोग खुद खोने वाली है आप अपने जीवन से। अब वो कंफ्यूजन का सामना करेंगे उनके जीवन से। अब वो एकदम इमोशनल होके, पास के चीजों को लेकर वो लोग इमोशनल होके बैठने वाले हैं। हमने क्यों ऐसे किया, हमने क्यों गलती किया, ये चीज वो लोग सोचने वाले हैं। उन लोग की लव लाइफ में, करियर में, मनी में, हर चीज में उनको ब्लॉकेज, देखिए मनी में ब्लॉकेज उन लोग को देखने को मिलेगा। जो स्टेबिलिटी उन लोग के जीवन में थे, वो भी अब खत्म होने वाली है उनको, ठीक है। और आप एक बहुत सुंदर लाइफ अपने आप में क्रिएट करने वाले हो। ईश्वर आपके साथ है। देखिए बहुत सुंदर कार्ड आया है। आप की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी चीजें थी, अब आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ दिख रहा है छोटा सा ये नेगेटिविटी, आप इसको इग्नोर करके आप अपने जीवन में, करियर में आप ऐसे पावर, ऐसे अथॉरिटी आपको हासिल होने वाला है। लोग देखेंगे आप एक राजा रानी के पोजीशन में रहने वाले हो, और लोग आप देखेंगे आप एक स्ट्रॉन्ग, एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी आपको लोग देखेंगे, और वो लोग भी हैरान होंगे जिन्होंने आपको तोड़ना चाहा, आपको गिराना चाहा, हमेशा आपके पीठ पीछे खंजर, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने की कोशिश की। अब उन लोगों को भी
एहसास होगा कि आप कौन सी चीज हो, आपके साथ कौन सी शक्ति है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। अब नई नई चीज, नई नई आइडिया, नई नई सक्सेस, नया नया सफलता आपके जीवन में आ रहा है। जो अब आपके हेटर्स की एनर्जी है, वो लोग रात में बैठ के याद करके आपको रोने वाले हैं। ठीक है गाइज, ये थी अब यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको फाइनल गाइडेंस लेते हैं। बहुत सुंदर, जिन्होंने भी आपको ब्रेक करना चाहा, आप और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होके आपके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप जैसे हो वैसे ही रहना। आप एक जस्टिस लवर हो, आप ग्राउंडेड पर्सन हो, आपको कभी बुरा चीज पसंद नहीं होता है। हमेशा आप ऐसे ही रहना, अपने आप को कभी बदलना नहीं। ठीक है, जब शेर चलता है ना तो कुत्ता भूखते रहते हैं, तो वही हाल है। जितना भी शेर भोके भोकना दीजिए। आप अपने जीवन में ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़ते रहे। ऐसे लोग को इग्नोर मारिए। टू द सी 7 नंबर की कार्ड है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी भी, आप स्पिरिचुअल भी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की गाइडेंस दिया जा रहा है। यहाँ थोड़ा आध्यात्मिकता से कनेक्ट कीजिए, ध्यान, मेडिटेशन। भगवान ने, जिस ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको इतना प्रोटेक्शन दिया, इतना सक्सेस आपको दिया, ऐसे ऐसे लोग से आपको प्रोटेक्ट किए, तो उन परमात्मा से तो आपको जुड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको ये गाइडेंस भी है। आपको थोड़ा सा अपनी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की आपको जरूरत है। रीजनरेशन, ठीक है, 10 नंबर की कार्ड है। अगर आपके जीवन में कुछ पुरानी चीज थी, वो आपने बहुत लंबी साइकिल एक पूरा की है। ठीक है, अब और न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके जीवन में, और नई नई चीजें, नई नई लोगों से आप मिलोगे, नई नई चीजों को आप एक्सपीरियंस करोगे, आप नया नया चीज को क्रिएट करोगे अपने जीवन में, और वो लोग देखते रह जाएंगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं। अब वो लोग की दिन खत्म हो गई है। जितना वो लोग ने आपको हैंग सिचुएशन में रखना था, जितना आपको नेगेटिविटी सेंड करना था, जितना आपको बांधना था, एक बंधन में रखना था, वो लोग ने रख दिया। अब आप के ऊपर उन लोगों की कोई भी करिश्मा नहीं चलने वाली है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं चलने वाली है। आप एक आध्यात्मिक सोल हो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सोल हो, आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो, आप ऑलरेडी गाइडेड हो। सो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है। आगे भी आप बहुत सारी चीज को जनरेट करोगे अपनी लाइफ में। और ट्रूथ बी टोल्ड, आप अपने जीवन की ट्रूथ, आप कौन हो, आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चेंज आने वाली है। और पूरा दुनिया देख रहा है, ये आउल दिखा रहा है कि मैं कौन हूं, तो आप भी ये दिखाने वाले हो कि हम कौन है। इस पूरा दुनिया को, वर्ल्ड को आप दिखोगे कि आप एक्चुअल में हो कौन। और तब जाके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है ब्लेस्ड, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। ठीक है, 4 नंबर की कार्ड है, 2 नंबर की कार्ड है, 4 हो गई। तो 4 नंबर एक प्रोटेक्शन का भी कार्ड होता है। आप प्रोटेक्ट भी हो, ब्लेस भी हो, गाइडेड हो। ठीक है, अब आपकी टाइम शुरू हो चुकी है। आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मैं छोटी शब्द में बोलना चाहूँ तो अब आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आप पीछे मुड़ के देखना आपको नहीं पड़ेगा, आप आगे ही बढ़ते जाओगे अपने जीवन में। बहुत लोग के जीवन में ये बदलाव शुरू हो चुकी होगी। अगर नहीं हो रही है तो आने वाले दिन में आप और ये बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और जिन्होंने भी आपको ब्रेक करना चाहा, आपको तोड़ना चाहा, और उन लोगों के सामने आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग होकर आप निकलने वाले हो। क्योंकि आप खुद भी ब्लेस्ड हो, और आप खुद भी बहुत अच्छे इंसान हो। आप खुद भी एकदम डाउन टू ग्रोथ, डाउन टू अर्थ हो। आप में कोई घमंड नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा यूनिवर्स, भगवान भी मदद करते हैं। तो आप भी वही ब्लेस्ड सोल हो। प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा गाइड्स। मिलते हैं दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।